हेलो बच्चों, मैं आज इस वीडियो में एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो चैप्टर नंबर 2 जो है सॉल्यूशन है, तो उसी का एग्जाम्पल 2.3 सॉल्व करवाने जा रहा हूं। पहले आप एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, देखो बाबू, क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट मोलालिटी। क्या निकालने बोला गया क्वेश्चन में? मोलालिटी को कैलकुलेट करो। क्लियर? और यहाँ पे दे रखा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या दे रखा है बच्चों? 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, और उसको रखा किस में गया है? डिजॉल्व किस में करवाया गया है? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब हमें मोलालिटी को क्या क्या गिवन है पहले मैं नोट कर लेता हूं बाबू। देखो यहाँ पे मास ऑफ एथेनोइक एसिड दे रखा है, मास ऑफ क्या दे रखा है? एथेनोइक एसिड। क्लियर? तो एथेनोइक एसिड का मास दे रखा है 2.5 ग्राम। क्लियर? फिर मास ऑफ बेंजीन दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 75 ग्राम दे रखा है, 75 ग्राम। और निकालने क्या बोला गया है? मोलालिटी। क्या निकालने बोला गया है? मोलालिटी। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मोलालिटी निकालना है तो हमें क्या याद रहना चाहिए? मोलालिटी कैलकुलेट करने की फॉर्मूला। ठीक है, अब कितना बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको मोलालिटी का फॉर्मूला याद नहीं है सर। कोई बात नहीं बाबू, मैं हूं ना, मैं लिखाता हूं पहले मोलालिटी का फॉर्मूला कि कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला होता है मोलालिटी का। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला होता है किसका? मोलालिटी निकालने का। फिर भी आप बोलोगे बाबू सर जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक हमको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में रहना चाहिए? केजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो सर कि इथेनोइक एसिड का मास दे रखा है 2.5 ग्राम और बेंजीन का मास दे रखा है 75 ग्राम। अब बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे? 75 ज़्यादा है कि 2.5 ज़्यादा है? तो जो वैल्यू ज़्यादा वो सॉल्वेंट है सर। क्या है बाबू? वो क्या है? सॉल्वेंट। तो बेंजीन हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और किसकी वैल्यू कम है? एथेनोइक एसिड। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट। क्लियर? अब देखो यहाँ से चीज़ आसान हो जाएगा। सॉल्वेंट का मास नीचे लिखना है और सॉल्यूट का बाबू मास नहीं मोल लिखना है ऊपर में। देखो, मास ऑफ इथेनोइक एसिड दे रखा है लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है उसकी मोल निकालना होगा। और एक बात बाबू, मास जो है सॉल्वेंट का वो किस में दे रखा है? ग्राम में, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला कैसा है? केजी में। तो उस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। ठीक है, उसके लिए कन्वर्ट वहाँ पे मत करो, यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको यूज कर लो। मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखो अब क्वेश्चन में ग्राम में, तो ग्राम में ही पुट कर लो। अब इसको हम यहीं पे केजी में कन्वर्ट करते हैं कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ग्राम में अगर हम पुट करेंगे तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे?
1000 से डिवाइड। तो बाबू जब 1000 से डिवाइड करोगे तो वो टर्म्स नीचे, तो इसको हटाकर आप ऊपर भी तो लिख सकते हो ऐसा। क्लियर बच्चों? तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, 75 ग्राम 1000। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मोल, जो कि अभी तक गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं था। तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले, मोल। अगर मोल निकाल लें तो क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर बच्चों? तो मोल निकालने के लिए किसकी मोल चाहिए हमें, इथेनोइक एसिड का। किसकी मोल चाहिए बाबू, इथेनोइक एसिड का। तो नंबर ऑफ मोल किसका, इथेनोइक एसिड। तो हमें क्या लिखना होगा, गिवन मास और डिवाइडेड बाई मोलर मास। बाबू नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब गिवन मास देखो कितना दे रखा है इथेनोइक एसिड का, 2.5, और मोलर मास इथेनोइक एसिड का। तो बाबू मोलर मास कैसे निकालते हैं, जब भी किसी का मोलर मास निकालना होता है तो उन जो फॉर्मूला दे रखा है उन सभी का एटम का एटॉमिक मास को जोड़ते हैं, तो क्या निकल जाता है, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं बच्चों, मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है उन सभी का एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, मोलर मास ऑफ किसका, इथेनोइक एसिड का। अब कार्बन का बच्चों 12 होता है, ठीक है, सभी का जोड़ना है हमें। तो कार्बन का कितना होता है, 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन से यहाँ पे दे रखा है, 3। तो यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे, फिर जाएंगे, फिर दिखाई दे रहा है हमको कार्बन, तो कार्बन का फिर से 12, कितना बच्चों, 12। और ऑक्सीजन का 16। तो देखो 2 ऑक्सीजन दिख रहा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 के लिए कितना होगा, 32, यहाँ पे लिख दो। और हाइड्रोजन का फिर से 1, इन सभी को जोड़ो तो आएगा 60, तो 60 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब यहाँ पे 60 पुट कर दो बाबू, क्या निकल गया बच्चों, मोल, किसका, सॉल्यूट का। अब हमें यहाँ पे पुट कर देना है क्या, 2.5 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.5 ऊपर रहेंगे, 1000 ऊपर है, और डिवाइड बाई 60 इंटू 75। अब इसको आप सॉल्व करो तो आपके लिए आंसर निकलेगा सब। क्लियर? तो कितना आंसर होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएंगे वैल्यू 0.556 मोल पर केजी। तो हमेशा याद रखना बाबू, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फिर भी आप याद रखो कि मोलालिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। अब इसी तरह से हर एक एग्जाम्पल हो या फिर इन टेस्ट क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, एक एक करके एक क्वेश्चन एक वीडियो अपलोड मैं करता रहूँगा सर, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन के लिए एक ही वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। क्लियर बच्चों?